हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयजर। आज के दिन की शुरुआत करते हम हेल्दी शम्शियस ब्रेकफास्ट के साथ और उसके बाद हम जाते हैं मैसूर बस स्टैंड पे टू इंक्वायर अबाउट आवर रिटर्न जर्नी टू बेंगलुरु एयरपोर्ट। फॉर बेंगलोर यू विल गेट बसेस फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1 and 2। यहाँ से नॉन स्टॉप बसेस चलती है फॉर बेंगलोर एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट। सो आप डायरेक्टली आ जाइए, ऑन द स्पॉट टिकट निकालिए और बस में चढ़ जाइए। एज सच देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रायर रिजर्वेशन। राइट नाउ वी आर आउटसाइड मैसूर जू। इट टेक्स अराउंड 4 to 5 hours को पूरे जू का टूर करने में। तो चलो चलते हैं। दिस जू इज नेम्ड आफ्टर द किंग ऑफ मैसूर श्री चमा राजेंद्र और यहाँ का एंट्री फी है ₹100 फॉर एडल्ट्स एंड ₹50 फॉर किड्स एंड दिस इज क्लोज्ड ऑन ट्यूसडे। आप ये जू बैटरी ऑपरेटेड कार्स के द्वारा भी घूम सकते हैं। द चार्जेस आर ₹200 फॉर एडल्ट्स and ₹150 for senior citizens. But we opted to explore this zoo on foot. The first section that you come across is a bird park, जहाँ पे इस मोर ने अपने पंख फहरा के हमारा स्वागत किया। There are many exotic birds in this zoo, जैसे रात का राजा आउल, ग्रेट हॉर्नबिल, व्हाइट पीकॉक, सारस क्रेन। उसमें से एक तो योगा कर रहा था। Silver peasant, sulfur-crested cockatoo, scarlet macaw, these are the few to name. After viewing exotic birds, now it's time to explore mega carnivorous zone, जहाँ पे हमें पहले दिखते हैं Indian leopards resting on the window bay. The next animal that we see is a black panther, और फिर हमें दिखता है Royal Bengal tiger, जो अपने एरिया का निरीक्षण करने निकला था। The next big cat that we see is king of the jungle, lion. बट वो काफी दूर बैठा था जिसके कारण हम उसे सही से देख नहीं पा रहे थे। किंग ऑफ द जंगल देखने के बाद अब बारी है टू वॉच फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड, चीता। चीता के बाद अब बारी थी टू वॉच मेस्मराइजिंग नेटिव बिग कैट फ्रॉम अमेरिका, जैगुआर। और वही केज में हमें दिखता है एक ब्लैक जैगुआर। इट्स बीन 1 hour, हमने यहाँ से एंट्री लिया था एंड नाउ वी सॉ ऑल दिस एनिमल्स टिल लायन। और अभी ये पूरा जू बाकी है। नाउ वी आर एंटरिंग मंकी जोन। द वेरी फर्स्ट मंकी दैट वी सी इन मंकी जोन इज टफ्टेड कैपुचिन, जो अपने कर्तव्य दिखा के हमारा मन बहला रहा था। The next monkey that we see is a lion-tailed macaw. They have a grayish fur that encircles the face, और उनकी टेल लॉन्ग, थिन एंड बेयर होती है, सिमिलर टू lion's tail. उसके बाद हम देखते हैं गोरिल्ला, one of the closest living relatives to human, and he was enjoying his lunch. फिर हमने देखा a family of baboon and couple of orangutan. उसमें से एक orangutan एक्सरसाइज कर रहा था and the next one was tearing coconut apart. Finally, we see chimpanzees resting under a shade and grey langurs who are actively playing around. After watching our closest relatives in animal kingdom, अब बारी थी to watch rest of the animals, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है ज़ेब्रा का। गर्मी से बचने के लिए ज़ेब्रा was standing in shades. एंड उसके बाद हम देखते हैं भालू, जो 2 पैर पे खड़ा है एंड डूइंग सम एक्सरसाइज टू गेट सम फूड फ्रॉम दिस रोलर। दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटीज विच कीप देम एक्टिव। उसके बाद हम देखते हैं हाइना, जो अपने एरिया में टहल रहा था, एंड इंडियन ग्रे वुल्फ हु वाज लुकिंग फॉर अ शेड। अब बारी आती है टू वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ डियर्स विच आर कॉमनली फाउंड ऑल ओवर इंडिया।
आउट ऑफ दिस स्पीशीज ऑफ डियर्स हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे ये माउस डियर, जो कि साइज में सबसे छोटे हैं। आफ्टर वॉचिंग डियर्स, नाउ इट्स टाइम टू वॉच बिग एनिमल्स ऑन लैंड। और सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन गौर, विच इज़ वेरी मस्क्यूलर इन इट्स साइज। गौर के बाद हमें दिखता है वन मोर मस्क्यूलर एनिमल, दैट्स राइनो, who is enjoying his fodder. Next animal that we see is Indian elephant and African elephant. African elephant is much bigger in size and has bigger ears as compared to Indian elephant. अब बारी थी छोटे एनिमल्स की। तो सबसे पहले हमने देखा इंडियन पाम civet and porcupine who were enjoying their meal. फिर हमें दिखते हैं meerkats who are busy digging the ground. The next interesting animal that we see is a great swimmer, a smooth-coated otter, and likes to play in mud. After watching otter, हमने देखे different types of crocodile, जैसे कि मगर, नाइल crocodile और fish-eating घड़ियाल. The next section that we enter is a bird aviary, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक्वेटिक बर्ड्स देखने मिलेंगे। Next animal that we see has the highest lifespan, a star tortoise. Next set of animals that we see are the land birds. First is fastest land bird, ostrich, and the second one is a killing machine, cassowary. Zoo के बीच में ही है souvenir shop and मैसूर सैंडल का retail outlet. Souvenir shop के पास में ही है food court. And we are at location G. Here. तो ये सारा ही सेक्शन बाकी है कवर करना। The next section that we are entering is a snake zone, जहाँ पे आपको variety of snakes दिखेंगे। And now here is my most favorite animal in this zoo, giraffe. और उसके साथ आपको दिखेगा यहाँ पे a baby giraffe. This brings to an end of our zoo tour. So finally we are done with the zoo visit. बहुत ही मस्त लगा, हमने 5 hours spend किए, सारे एनिमल्स को अच्छे तरीके से देखा. We enjoyed the trip. आप भी प्लान करिए, फुल डे रखिए इसके लिए, और इसके बाद आप जा सकते हो सच्चिदानंद आश्रम में सुकावन्ना, विच इज अ बर्ड्स पार्क। ऑन आवर वे टू सुकावन्ना हमें दिखता है मैसूर का गोल्फ कोर्स एंड रेस कोर्स, विच इज वेरी वेल मेंटेन्ड। हम आ गए यहाँ पे सच्चिदानंद आश्रम के पास सुकावन्ना के लिए, बट आने के बाद हमें पता चला कि इट इज़ क्लोज्ड फॉर मेंटेनेंस वर्क, सो इट विल नॉट बी ऑपरेशनल फॉर नेक्स्ट 2 months। एज सुकावन्ना इज नॉट ऑपरेशनल, हमने प्लान किया टू विजिट विश्वम म्यूजियम, करिया सिद्धि हनुमान मंदिर एंड श्री दत्त वेंकटेश्वरा टेम्पल। So this is the entry of the museum. Photography, videography is not allowed and the ticket is ₹50 per person. So हम ये म्यूज़ियम विज़िट करके आते हैं और फिर आपको रिव्यू बताते हैं। और उसके ही पास में है ये बॉन्साई गार्डन, जो कि ये टिकट प्राइस में ही इंक्लूसिव है। So let's go. These are all bonsai trees which are at least 15 to 30 years old. This tree belongs to 1942. 80 years.
सेम गोज फॉर दिस वन। 80 साल पुराना पेड़ है। दे हैव बॉन्साई प्लांट्स फॉर सेल, सो आप यहाँ से बॉन्साई प्लांट्स भी खरीद सकते हो। एंड देयर इज अ शॉप सज्जा, एंड एनी आइटम विच यू बाय फ्रॉम हियर द मनी विल बी यूज्ड फॉर द बर्ड्स फीड, so that's a good noble cause। बॉन्साई गार्डन विजिट करके जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको दिखेगा ये कराया सिद्धि हनुमान मंदिर, जहाँ पर ये विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति है। टेम्पल इज वेरी गुड। यू कैन ऑल्सो विजिट पातालेश्वर अंजनेयर मंदिर, जो इस मंदिर के अंदर ही है, एंड द फी फॉर दैट टेम्पल इज 10 रुपीज। हनुमान मंदिर को लग के ही है श्री दत्त वेंकटेश्वरा टेम्पल, जहाँ पे अभी रिपेयर वर्क हो रहा है। दोनों ही टेम्पल्स में वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। विश्व म्यूजियम इज गुड। काफी सारी चीजें, आर्टिफैक्ट्स, कल्चर, स्टोन, मेटल्स, कॉइन्स, स्टैम्प कलेक्शन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन, ग्रंथ के कलेक्शन, मतलब काफी सारी चीजें रखी हुई है। एंड आई एम श्योर उसमें से आपको कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज जो आपको कनेक्ट करे वो आपको दिख जाएगी। अ बॉन्साई गार्डन इज गुड एज वेल। आई सॉ अ ट्री एज ओल्ड एज 1942, बट एकदम ही बॉन्साई साइज में था। अच्छा कलेक्शन है, सो श्योरली विजिट करिए। सुकन्या वन इज नॉट ओपन, इट इज अंडर मेंटेनेंस, और वो अवेलेबल होगा लाइक इट विल बी ओपन ओनली पोस्ट जून 2024। सो आवर मैसूर टूर कम्स टू एन एंड। पूरी ही जर्नी हमारी सीरीज कोयम्बतूर से मैसूर हो चुकी है। टुडे इज आवर लास्ट डे इन मैसूर। टुमारो वी आर फ्लाइंग टू मुंबई। चलो पापा से पूछते हैं कि उनको ये टूर कैसी लगी। कैसा लगा ये टूर? अच्छा लगा एकदम। मैसूर में आपको क्या पसंद आया? मैसूर में सभी अच्छा है। जू अच्छा लगा, सबसे बड़ा भी है काफी, और सब देखने के लिए सब चीज भी है बहुत। ओके। पक्षी है, जानवर है, और भी बहुत अच्छा है। और ऊटी कैसा लगा? ऊटी भी अच्छा है, ठंडी मस्त है। गर्मी में ठंडी का एहसास। नाइस। ये उम्र में भी वो इतनी सारी जगह घूमे, मेरे साथ एंजॉय किया, सो इट्स अ ग्रेट डील। मैसूर इज अ गुड सिटी। यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। काफी सारी ग्रीनरी है, काफी सारे पेड़ है, एंड रोड आर कवर्ड विद ट्रीज। अच्छा है सिटी घूमने के लिए। प्लान 3 days फॉर मैसूर, अगर आप श्रीरंगपट्टनम भी प्लान करके आते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेसेस विच वी कवर्ड, बाकी मैं ये दे देता हूँ लिस्ट में जो आप जगह ऐड कर सकते हो इसके अलावा। सो आई होप आपको ये पूरी ही सीरीज अच्छी लगी रहेगी। कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। डू शेयर विथ अदर्स, हेल्प देम टू प्लान देयर आइटिनरी एज वेल। थैंक यू।